पूरा सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के आखिरी और 5वें सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सावन का आखिरी सोमवार जिसकी पूजा हम लोग करने जा रहे हैं और सारी सामग्री हमने एकत्रित कर ली है। आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि हमारी दीदी घर आई हुई हैं और आज की पूजा वो करने वाली हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि जब सावन का आखिरी सोमवार होता है तो दीदी मतलब यहाँ मायके में आ जाती हैं क्योंकि रक्षाबंधन पास आने वाला होता है। तो यहाँ पर दीदी चंदन को घिस रही हैं। अब बारी है शंकर भगवान को दूध अर्पित करने का और गंगा जल अर्पित करने का। यहाँ पर इनका अभिषेक किया जाता है, अच्छे से स्नान करवाया जाता है। तो पहले भी मैंने आपको ये पूजा विधि बताई है लेकिन दीदी कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप एक लोटे में शुद्ध पानी ले लीजिए, उसमें गंगा जल की 2-3 बूंदें डालकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद कुछ अक्षत है उनको छिड़केंगे, फिर उसके बाद स्थान ग्रहण करवाएंगे शिवलिंग का और फिर उसके बाद हम लोग चंदन का टीका करेंगे शंकर भगवान को और पुष्प चढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर शंकर भगवान को कुछ भी ना चढ़ाओ और एक बेलपत्र चढ़ा दो तो उससे भी हमारे भोले भंडारी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने बेलपत्र में लगा दिया है चंदन। साथ में यहाँ पर दीदी ने वस्त्र के रूप में शंकर भगवान को जनेऊ धारण करवाया है और बेलपत्र भी चढ़ा दिया है, चंदन का टीका किया है। उसके बाद हम लोग शिवलिंग पे अर्पित करेंगे पुष्प, साथ में हम लोग भोग भी चढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग पानी चढ़ा रहे हैं और साथ में फल जो आपके पास हो, कोई भी सीजनल फल हो वो आप चढ़ा सकते हो। आपके पास कोई मिठाई हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री भी चढ़ा सकते हो, उससे भी हमारे भोले भंडारी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने ये पेड़े चढ़ाए थे भगवान शिव शंकर के लिए। और फल में हमारे पास थे केले और आम, तो हमने वो भी चढ़ाए। और ये सीज़न का आखिरी आम है क्योंकि अब तो आम हमारे साइड आ भी नहीं रहे हैं। उसके बाद हमने भी चंदन का टीका लगाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पूजा करके क्योंकि हमेशा 4 सोमवार तो मैंने ही पूजा की, मैंने और राखी ने मिलकर की। आज की पूजा जो है वो दीदी कर रही थी। धान खेत में जैसे बीज बोएगा उसे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। पार्वती का भक्त है और इसे कोई दुख है तो आपको अवश्य ही इसके दुख को दूर करना चाहिए क्योंकि आनंद राजे ओम जय शिव ओमकार नाशन वृषवाहन साजे भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज स्वामी जय शिव ओमकारा। हेलो गाइस, हेलो, हर हर महादेव। तो आज है सावन का आखिरी सोमवार है और हमारी पूजा हो गई है। आज किया है हमारी दीदी। आज मैं आई हूँ, मेरे 4 सोमवार पंजाब में हुए हैं और ये 5वां सोमवार मेरे मैके में हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सोच रही थी कि मेरा कोई व्रत, मतलब मैं शादी से पहले जो है व्रत रहती थी सोमवार के, पर मेरा ये शादी के बाद से ये पहला सोमवार का व्रत नहीं, लास्ट ईयर पड़ा था। लास्ट ईयर भी पड़ा था, उससे पहले भी पड़ा था। हाँ शायद पड़ा था, सॉरी मुझे याद नहीं है, इन लोगों को याद है। तो मेरा ये सोमवार का व्रत हमेशा जब मैं रक्षाबंधन में आती हूँ तो सावन का सोमवार व्रत यहाँ पे मेरे मैके में पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर में बैठ के मैंने पूजा की है, जो भोले बाबा की मूर्ति जो मैं शादी से पहले रहती थी व्रत, तो वही भोले बाबा जिन्होंने मेरी विश पूरी की है, आगे भी सारी विश इतना अच्छा वर दिया और मेरी बहनों के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। हर हर महादेव। फाइनली पूजा हो चुकी है, भोले बाबा की हम लोग ने पूजा कर दी है। अब हमारी प्यारी सी बुआ आ चुकी है जो पापा से चुगली कर रही है। नीचे मेरा सिंदूर बह रहा है, गर्मी की वजह से सिंदूर बह रहा है। तो गाइज पूजा हो चुकी है, अब मेरी बुआ आ गई है।
अब हम लोग जा रहे हैं नीचे भाई बुआ की खातिरदारी करने। हम तीनों बहनों का तो फास्ट है और खाने में बना है भिंडी की सब्जी और राजमे, पुलाव और पूरी अभी बनानी है। तो अब बुआ और पापा भाई खाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे बुआ की खातिरदारी करने। और हाँ, मुहूर्त तो वैसे 1:30 बजे के बाद से है, ये भद्रा काल लगा हुआ है, तो हम लोग राखी तभी बांधेंगे। आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे, तो लाइव रहिएगा। राखी की भी वीडियो आएगी, बहुत ही प्यारी इसी वीडियो में रहेगी। और हाँ, अगर मेरी प्यारी सी बहनों का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरे बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। चलो अब हम लोग बाय। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे किचन में खाना परोसने। वैसे हम तीनों को तो खाना नहीं खाना था, बुआ, पापा और विकास को खाना था। तो यहाँ पर हमने बनाया था राजमे, चावल, भिंडी का सब्जी और रोटियाँ बनाई थी। बुआ से पूछा तो उन्होंने बोला रोटियाँ ही। साथ में हमने सैलेड भी कट कर रखा था। तो यहाँ पर दीदी परोस रही थी और दीदी ये मिर्ची का अचार लेके आई थी, जो कि हमारी प्यारी भाभी ने बनाया था। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेरी बुआ को भी इतना पसंद आया कि उन्होंने दोबारा ये अचार खाया। और यहाँ पर ये थालियां लग चुकी थी पापा, बुआ और भाई के लिए। और यहाँ पर ये लोग बातें करते करते खाना खा रहे थे। और ऐसे किस किस के घर में ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ साथ में दीदी की शादी की वो वीडियोस चल रही थी, तो वो सब देख रही थी बुआ लोग। और मेरी बुआ के बाल देखो कितने अभी लॉन्ग है और मोटी सी चोटी है उनकी। और अब बारी थी, मुहूर्त राखी का आ चुका था। 1:30 बजे के बाद हम लोग ने राखी बांधी थी। तो यहाँ पर अब हम लोग राखी बांध रहे हैं। तो सबसे पहले राखी दीदी ने बांधी, जो कि वो पंजाब से लेके आई थी विकास के लिए। तो यहाँ पर उसने विकास को राखी बांधा। फिर उसके बाद टीका किया। टीका करने के बाद यहाँ पर मीठा खिलाया। और ये विकास की फेवरेट मिठाई है। यहाँ पर बुआ आ गई थी राखी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए और पापा के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फिर उसके बाद दीदी ने भाभी की राखी बांधी, जो कि भाभी ने भिजवाया था विकास के लिए। तो वो भी दीदी बांधने वाली थी। देखो यहाँ पर विकास के हाथ में राखियाँ सज चुकी हैं और पापा पता नहीं बुआ का पल्लो क्यों सुधार रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो वो लोग खिंचवा रहे थे। फिर पानी पिलाया। अब बारी है मेरी राखी बांधने की। तो यहाँ पर मैंने भी विकास को राखी बांधा। उसके बाद मैंने कहा था फ़ोटोज़ और वीडियो बना लो, क्योंकि मुझे अपलोड भी करनी है। फिर उसके बाद मैंने टीका किया, चावल छिड़के, और ऐसे हम लोग की राखी निकली। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा राखी के दिन, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठे थे और मस्ती मजाक चल रहा था और बहुत सारी चुगलियाँ भी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने विकास को छेना खिलाया। अब बारी है राखी की। तो राखी ने भी यहाँ पर विकास को राखी बांधा। मज़े की बात यह है कि राखी का जन्मदिन भी रक्षाबंधन वाले दिन ही होता है। वैसे तो उसकी जो डेट है, बर्थडे डेट, वो 21 अगस्त है। लेकिन जब भी राखी जिस दिन पड़ जाता है, हम लोग उसका बर्थडे उस दिन भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर राखी ने भी राखी बांध दिया विकास को। दीदी ने बुआ को राखी बांधी। और उसके बाद अब हम लोग ने दीदी को राखी बांधी। ये राखी मैंने दीदी के लिए स्पेशल खरीदी थी। बहुत ही सुंदर प्यारी सी राखी है और इसको मैंने मीशो से लिया था। बहुत ही सुंदर राखी है। और फिर दीदी को टीका किया। टीका करने के बाद देखो मैं दीदी को पैसे दे रही थी कि लो तुमने मेरे से राखी बंधवाया, पैसे ले लो। तो कह रही नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी। तो मेरी बुआ कह रही है तुम तो छोटी हो, तुम्हें क्यों पैसे देने हैं, वो तो पैसे दीदी देंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे दिए। फिर दीदी ने मुझे राखी बांधी, बहुत ही प्यारी सी। और भाभी ने भी हम लोग के लिए राखी भिजवाया था, तो वो भी हम लोग ने अपनी अपनी कलाई पे बंधवाया। दीदी ने टीका किया और फिर उसके बाद राखी ने भी राखी बंधवाई दीदी से। दीदी हम लोग को भी राखी बांधती है, हम लोग पापा को भी राखी बांधते हैं, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई। और ये देखो भाभी की राखी भी है। इतनी प्यारी प्यारी सी राखियाँ लग रही थी। इसको तो मैंने संभाल के रख लिया है। जैसे कभी मैं सूट वगैरह एथनिक कुछ पहनूंगी तो उस पर ये राखियाँ बहुत ही प्यारी लगेंगी। फिर राखी ने दीदी को राखी बांधी और ऐसा हम लोग का रक्षाबंधन निकला। पूरा साल हम लोग वेट करते हैं कि दीदी आएगी तो बहुत सारी मस्ती करेंगे, क्योंकि एक ही फेस्टिवल होता है जिस पे वो आ पाती है, वैसे वो जल्दी आ नहीं पाती है। तो ऐसे ही हमारा पूरा फेस्टिवल निकला। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वही नोट राखी को दीदी ने पकड़ा उसके
उसके बाद हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया, शाम की पूजा का टाइम हो गया था, हम लोग ने नहा धो लिया था। और यहाँ पर देखो दीदी भोग के लिए पूड़ी और सेवैयाँ बना रही थी, तो आज का भोग वही तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन गई थी। उसके बाद हम लोग मंदिर में गए पूजा करने के लिए। हनुमान से सबसे पहले संकट कटे मुझे सपीरा जो समरे हनुमान दल बीरा जय 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 हनुमान जी से कृपा करो गुरुदेव के नहीं ये सब बार पाठ करके छुट्टी बड़ी मासू कोई जो पड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साकी करो। पूजा करने के बाद अब हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि अब हम लोग भोग करने वाले थे। और राखी यहाँ भगोने में ही सेवैयाँ खा रही थी, कह रही थी मेरा वीडियो मत शूट करो, लेकिन मैंने शूट कर लिया। वो शर्मा रही थी, कह रही लेकिन मैं तो फिर भी खाऊंगी। तो हम लोग ने यहाँ पर पूरी और सेवैयाँ खाया। मैंने पूरा फोकस राखी पे कर रखा था, कह रही थी भगोने का फोटो मत लो। यहाँ पर मैं और दीदी भी प्रसाद खा रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे इधर उधर की, क्योंकि जब 3 बहनें बैठती हैं खाने तो बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो ऐसा हमारा पूरा दिन निकला। यहाँ पर दीदी अपने ससुराल की भी कुछ बातें बता रही थी, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल गया। और यहाँ लास्ट में आप सभी के लिए ये प्रसाद आप लोग भी खा लो आके। और आप सभी का सावन का सोमवार भी बहुत अच्छा निकला होगा, आपका रक्षाबंधन भी बहुत अच्छा गया होगा। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देर हो गया, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि दीदी थी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूं। लेकिन फाइनली ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।